दुमदार सितारे पहुंचे लाहौर की एक डांस पार्टी में। वहां जाने के बाद गुट्टू गुट्टू गुट्टू, फिर उसके बाद गोली टापी, और उसके बाद एक लड़की के हाथ में माइक आया, फिर वो एक गोरे के हाथ लग गई। गोरे से उसने क्या इंग्लिश के अंदर तिया पांचा किया है वो आप में से कुछ लोग देख चुके होंगे। जिन्होंने नहीं देखा आज के एपिसोड में वो शामिल करेंगे। आज ये दुमदार सितारों की दुमदारियां जो हैं ये हमें भेजी हैं उमर ने, जो दुबई एयरपोर्ट पे काम करते हैं, आरजे नादिया अली जो कराची में होते हैं, इसके अलावा आमिर शहजाद जो पबजी प्रेडेटर के नाम से मशहूर है। इसी तरह आप भी पूरी कंपाइल करके मुझे भेज सकते हैं कि पहले ये वीडियो, दूसरी ये, तीसरी ये देखो, इस पे रिएक्शन करें facebook.com/वकारजका पे, और लाइक करते जाए, सब्सक्राइब करते जाए। ये वाली बातें मुझे लोगों ने बोली कि यार लोगों को याद करा दिया करो, लेकिन मैं कहता हूं यार जिसका दिल करेगा वो लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। शुरू करते हैं दुमदारियां। मैंने कहा मावा क्यों खाता, उसने बोला मावा नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा मावा छोड़ दो वरना मुझे छोड़ दो। उसने बोला तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मावा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा निकल भोसड़ी। अब मैं आपको यार मावा तो पता है ना क्या होता है, तो अब एक आपको डरावना सीन दिखा दो। बहुत डरावना सीन है, देख लें, दिलों को थाम के बैठ जाए। मैं बता रहा हूं टिकटॉक पे इससे ज्यादा हॉरर कंटेंट नहीं देखा होगा आपने। चाचा ड्रैकुला। हाय एलेक्स, हाउ आर यू? I'm good, आप बताओ। ठीक ठाक। एलेक्स, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? कस्टमर का वेट। यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ पे हम जो है घूमने अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? ठीक है। मैंने आप सबको बहुत मिस किया, आपने मेरी वॉइस को मिस किया। ये देखें जी, मुझे मुबारक दे, मैंने अपने लिए 11 Pro Max लिया है। अच्छा लगा? आप तो पता नहीं क्या कुछ ले लेंगी। सलाद बनाने की तकनीक ऐसे है कि सबसे पहले आप खीरा लें और अगर मजा आ रहा है तो लेते रहें, सलाद फिर कभी बना लेंगे। देखो अब इतना भी ध्यान से मत देखो यार। बिना मतलब में प्यार हो जाएगा तो मैं मुझसे लेने के देने पड़ जाएंगे, तो मत ही देखो। बस खुशफहमी के चौदे। गौर से देखना है दोनों लड़कियों को, इशारों पे, कम लोगों को समझ आएगा। आपको पता है पूरे पाकिस्तान में किस सबसे ज्यादा किसको मिलती है? नहीं पता? मैं बताती हूँ। ये देख रहे हैं ना आप हैंड फ्री, ये जो इसका माइक है, इसको सबसे ज्यादा किस मिलती है। मेरे बाबू ने खाना खाया। रियल है एडिटिंग है? एडिट किया हुआ है या रियल है? रियल है एडिट है ये बताओ बस। नहीं रियल है। जब से था मैं इन माई वॉकर, पीता था मैं जॉनी वॉकर, पीने से मुझे कोई ना रोके, क्या हूँ किसी के बाप का नौकर, बाप का नौकर, बाप का नौकर, बाप का नौकर। अब मैं आपको दो दुल्हनें ऐसी दिखाऊंगा जिनको गौर से आपने देखना है। कितनी प्यारी लग रही है ना, कितनी तैयार होकर साफ सुथरी लग रही हैं। ये एक और दुल्हन है, वो पहली वाली अपनी जहन में बिठा ले और ये वाली भी अपनी जहन में बिठा लीजिए। दूर से मेकअप होने के बाद इस तरह की अगर कोई लड़की नजर आ रही हो, और देखें मेकअप के बगैर भी ये कैसी लग रही है ना, तो कितना अच्छा लग रहा था। लेकिन जब ये बोलना शुरू करेंगी दोनों, तो आपने जज करके कमेंट सेक्शन में बताना है किससे शादी का सोच पूरी दी पूरी तत्ती दी तत्ती बुल्ला दे नाल। ये देख रहे हैं ना मेरी चैन, गोल्ड की है, गोल्ड की, ठीक है? ऐसी चैन किसी के पास हो ही नहीं सकती। मेकअप तो नहीं खराब हुआ, मेरा फर्स्ट इंटरव्यू ना इन्हीं के साथ हुआ था एक पार्क में, और उसी की वजह से मैं वायरल होकर आज दुल्हन बनी बैठी हूँ। इतनी प्यारी दुल्हन, छोटी उम्र की दुल्हन। एक मिनट जेड़े कहंदे ने ना पे कि तू हुण आ गई है की करेंगी, ते हुण मैं आ गई हूं, तुहाडे सब दे फटे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ये आज का
मैसेज जो है ना जवेद जो है ना उसके लिए, जवेद तुम इंतहाई गंदे हो, इतने गंदे हो, कसम से तुम्हारी वीडियो देख के उल्टियां आ जाती हैं। हाँ, मैं लड़के आ जाऊँ ना थोड़ा सा, लोग वहीं पे मुझे पसंद करना शुरू करते हैं। तो क्या मैं WWE में अपना हिस्सा डाल दूँ? WWE है ये ना, मुझे पता था बस WWE का मुझे पता, वहाँ पे मार पिटाई। मैं किसी ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਨੀ ਆ ਹੈ ਕੌਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਰਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। Few minutes later. ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਦਿਲਾ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ फॉलो नहीं आया। हाँ, मैं लड़की से होकर आ गई, अभी भी कोई ऑफर नहीं है। जहाँ यमुना जैदी, माहिरा खान और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस होंगी, वहाँ निमरा अली की दाल नहीं गलती। गाइस ये देखो क्या? ओ आईफोन 11 प्रो ले लिया ना फिर मैंने। मैंने आपको आखा था ना मैं ले लूंगी, ले लिया ना। तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करें। एक तो है यौ यौ मेनू खा यो टिकटॉक मुझे मेरा काम बताओ। आई मीन टेल मी प्रोफेशनल आजा। मैंने तो आंदा नहीं हूं, तुसी दस दो मैंने कमेंट च। ये टिकटॉक ना किसी के बाप की नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सबकी अपनी अपनी मर्जी चलती है, जिस तरह की मर्जी वीडियो बनाओ, ठीक है। अच्छा गाइस, मैं बड़ा सुनिया कि कुड़ियां दे मुंह चिट्टे हुंदे ने ते हथ पैर बहुत काले हुंदे ने, ते मैनू ये नहीं समझ आंदी मेरा बूथा काला ते मेरे हाथ पैर चिट्टे ने। ए वेखियो, ए हाथ ने पैर वहानी। ए की मामला है यार? जलने वालों जलते रहो, हमेशा आपका काम है जलना और हमारा काम है जलाना। और आप चाहते थे टिकटॉक ओपन ना और हो गई ना सालो। आओ भाई टिकटॉक वाले हो, ए वेखदे हो पे माला असली हीरे ने, असली हीरे, ठीक है। हीरे या खीरे? ए पता कित्थों आए ने? मैं नहीं दसे, तुसी मैनू कमेंट करके दसो कित्थों आए। जिंदगी में आए कोई आए ना रब्बा, आए तो फिर कभी जाए ना रब्बा। ते जदू जाना ते आना की लैन है। आए तुसी मैनू छित्तर मार मार के मुंह लाल 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 कर। गाइस नींबू पानी पूरे दा पूरा गले के अंदर। हाय गाइस जी, नवा फिल्टर आ गया ई ए जानदे हो ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਟਿਕਟੌਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਅਨਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮਰਾਸੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਚਵਲਾਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਮਰਾਸੀਓ। ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਓ ਚਵਲ ਜਾਣ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਜ ਬੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ फोन करदियां ने, रज बड़े मैसेज करदियां यार। कोई मुड़ा नहीं करता है क्यों? अब आपने जरा लाहौर की डांस पार्टी में अंग्रेजी चेक करनी है। Did you like this party? I do. It's a very good party. Yeah. So what are you doing here? All right. Did you enjoy it here, or what are you doing here? I live here in. My home is Lahore now. I live here in Kant, and I work full time in Pakistan. So it basically belongs to. I'm sorry. एक मिनट, एक दफा दोबारा। Did you like this party? I do. It's a very good party. Yeah. So what are you doing here? What is All this? right. Did you enjoy it here, or what are you doing here? I live here in. My home is Lahore now. I live here in Kant, and I work full time in Pakistan. So it basically belongs to. I'm sorry. Where are you basically belongs to? Well, I'm from America, but now I live in Pakistan, in Lahore. So you want to be nationalized from our country? No, I'm American. I will always be American. But I do like Pakistan. I like Lahore. I like Punjabi culture, Punjabi music, and Punjabi food. And of course, the women in Punjab are beautiful. Thank you so much, guys. You know. Are you having fun? I am. Enjoy यो। ओ इनका मूड तो कुछ और ही लग रहा है। चल रही हो? आती हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ भाई, बाय। Pakistan, and I just so
ओ Love it so ये much. क्या, खड़े प्यार पे धोखा, हाथ लेकर गई, उनके जहन में आ गया कि मेरे गले में हाथ डालेंगी, फिर बात करेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये वैसे ऐसी पार्टीज होती कहाँ हैं जहाँ पर उसके Love it so बाद much. इंटरव्यू I लेना wanna शुरू कर leave देते this हैं। country. Now the problem is the day I leave this country, I'm gonna cry. Because ओ अंकल का मूड बन गया है, अंकल से ये टकरा गई हैं, और मैं आप लोगों के मूड को अच्छा करने के लिए ये बात बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान में अमेज़ॉन, पेपैल, क्रिप्टो करेंसी, इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को क्रिकेट और हॉकी की तरह नेशनल दर्जा दिलाने के लिए बहुत भाग दौड़ कर ली, बहुत मेहनत कर ली, कोर्ट के चक्कर लगा रहा हूँ, लेकिन काम नहीं हो रहा, और अब काम एक ही तरीके से हो सकता है। मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ थोड़े दिन बाद, मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। जितने लोग वहाँ देख रहे हैं, आप दुनिया में कहीं रहते हैं, आप कैसे सपोर्ट कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ। और जो लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं, जो समझते हैं कि हाँ वकार ज़का वाकई पाकिस्तान में डॉलर्स लाने के लिए काम कर सकता है, वकार ज़का को नॉलेज है, और ये बाकी जितने लोग बैठे हैं जो शराफत का लिबादा ओढ़ के आपके सामने आए हैं, जिन्होंने वोट आपसे लिया है, जिन्होंने इस्लाम के नाम पे वोट लिया या बिल्कुल डिसेंट बन गया, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग, ठीक ठाक, मैं मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूं, ये कह के जिसने आपसे वोट लिया, देख लें पिछले इतने अरसे में क्या काम इन्होंने करके दिखाया है। ये सब बिजनेसमैन है, अपना बिजनेस चमकाने आते हैं, और जितना पैसा इलेक्शन में लगाते हैं उसे डबल इन्हें रिकवर करना होता है। मैं आप लोगों से वादा कर रहा हूं कि मैं पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर रहा हूं, पाकिस्तान तहरीके टेक्नोलॉजी या पाकिस्तान तहरीके हक। ये नाम क्या होना चाहिए दोनों में से, ये कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। और अब आप चेक कीजिएगा, बगैर लॉजिक के कुछ दुमदार सितारे शुरू हो जाएंगे। हम वकार ज़का को वोट देंगे, इतना बुरा वक्त आ गया मुल्क पे, हम वकार ज़का को सपोर्ट करेंगे, इसकी पॉलिटिकल पार्टी के लिए आवाज़ उठाएंगे। अरे वकार ज़का तो वो है ना जो हेडफोन शो में लड़कियों के साथ उल्टी उल्टी बातें करता था, लिविंग ऑन दी एज जैसे शो करता रहा, देसी कुड़ियाँ जैसे शो करता रहा, और हम तो इसके वही शोज याद रखेंगे। हम वो वाली बातें वकार की याद नहीं रखेंगे जिसमें वीडियोस में ये कंप्यूटर की बुक चेंज कराने गया जबकि इसकी जिम्मेदारी नहीं थी, एक नॉन ट्रेंडिंग टॉपिक था, फिर भी ये गया और जाके लड़ता रहा। हम वो वाली बात नहीं याद रखेंगे। हम वो वाली बात नहीं याद रखेंगे कि पाकिस्तान में अमेजॉन, पेपैल लाने के लिए जो लड़ाई लड़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी को लीगल कराने के लिए, ये कोर्ट गया हुआ है, जबकि ये दुनिया में कहीं से भी बिजनेस कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा क्यों कर रहा है, इसका कोई ना कोई चक्कर होगा। हम तो ऐसी बातें करेंगे। वकार ज़का ने कभी प्रेस क्लब के बाहर लोगों को ख्वार नहीं किया, कभी धरने के लिए बुलाया नहीं है। हम ये वाली बात याद नहीं रखेंगे कि वकार ज़का हर मसले पे अकेले जाके वीडियो नहीं बनाता, जाके मसले का हल निकालता है, अपने सारे काम छोड़ देता है जब तक वो उस मसले का हल नहीं निकलता। जितने बाकी सेलिब्रिटीज़ हैं, इनसे ज़रा वकार ज़का को अगर कंपेयर किया जाए, जो ऑलरेडी किस किस्म के ड्रामे करते हैं, किस किस्म के काम करते हैं, वो कोई नहीं देखेगा। लेकिन वकार ज़का के सोशल एक्सपेरिमेंट को ज़रूर देखा जाएगा, जिसमें उसने बोला कि मैं ये देख रहा हूँ लॉकडाउन में कि कितने ज़्यादा लोग जो है फाशी वाला कंटेंट देखते हैं, और फिर उसने वो वीडियोस उड़ा दी जिससे पैसे आज तक बन सकते थे। 7 दिन बाद वो वीडियोस उड़ गई, लेकिन वो वीडियोस इसलिए याद रखी जाएंगी क्योंकि आवाम में से ज़्यादातर दुमदार सितारों का टेस्ट ये है कि नंगा कंटेंट याद रखो। वो वकार ज़का नहीं भी बनाता ना, ये कहीं और से जाके देख लेते। तो वकार ज़का के अगर टेक्नोलॉजी के कंटेंट को आपने इग्नोर कर दिया है और आप सिर्फ नंगा नंगा कंटेंट याद रखना चाहते हैं और हर एक को ये बताना चाहते हैं वकार ज़का हेडफोन शो में ऐसे करता था, वैसे करता था, वकार ज़का की पॉलिटिकल पार्टी को हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो लड़कियों से इस तरह लाइव शोज में बात करता रहे, तो यकीनी तौर पे आप बहुत बड़ा दुमदार सितारा हैं, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी और मुल्क में जो काम वाली वीडियोस थी उनको तो इग्नोर कर दिया आपने बिल्कुल। ये बात याद रखिए, मैं तो लड़ूंगा अपने लिए नहीं, मुल्क के लिए। और मैं इलेक्शन की पॉलिटिकल पार्टी बनाने से पहले प्रूफ कर रहा हूं कि बाकी जितने लीडर्स हैं इनको आप देख लीजिए, कितने लोग कोर्ट में गए हैं इस तरह कंप्यूटर की बुक चेंज कराने के लिए, तो सीट पे बैठ के इनको पता नहीं था कि ये चेंजेस हमें करनी चाहिए। ये तमाम लोग पैसे लगाते हैं और आके रिकवरी कर रहे होते हैं, ये बिजनेस समझते हैं इलेक्शंस को, क्योंकि एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन कराची का भी अगर उठा ले तो 20-25 लाख रुपया चाहिए, और पूरे कराची से इलेक्शन लड़ने के लिए कम से कम 20-22 करोड़ रुपया चाहिए। सिर्फ नॉर्मल इलेक्शन की बात हो रही है, कैंपेनिंग अलग है। तो इसमें आम आदमी कैसे आके इलेक्शन लड़ेगा, और जो पैसे लगाएगा वो पैसे जब इतने लगाएगा तो भाई रिकवर भी तो करेगा। इस सिस्टम को चेंज करने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि हमें नए लोग चाहिए, और नए लोग नहीं आएंगे तो मैं तो नहीं अकेले लड़ सकता। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी का नाम के साथ साथ आप जितने लोग देख रहे हैं फेसबुक पे आइए, अगर फेसबुक पे भी हैं तो वहां पर बिकम सपोर्टर का एक कॉलम है। $7 कुछ भी नहीं होते, 1 साल के लिए आप वक्फ कर दीजिए, हर महीने ये $7 देने यानी 1250 रुपये हर महीने। फ़ायदा क्या है, ये मैं बैंक अकाउंट में भी ले सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका प्रॉपर ऑडिट हो, तमाम जो लोग मेंबर बनेंगे वो एक ग्रुप में होंगे जहां सिर्फ वो लोग जिन्होंने ये पैसे दिए वो मौजूद होंगे। मुल्क व कौम के लिए आप काम करेंगे, इस पॉलिटिकल पार्टी को आप बनाएंगे। कैसा इसका झंडा होना चाहिए
कैसा इसका स्लोगन होना चाहिए, क्या इसका नाम होना चाहिए, आप लोग उस ग्रुप में डिस्कशन करेंगे। ये अगर आप नहीं करेंगे तो सर काम नहीं होगा। और ये मैं अभी बता रहा हूँ, बाद में चल के जब ये पॉलिटिकल पार्टी बनती है, हर इलाके से पढ़े लिखे लोग हम उठाते हैं और दुनिया भर में जितने लोग बैठे हैं वो यहाँ पर सिर्फ इस मेंबरशिप में आपने सपोर्ट करना है और लोगों को लेकर आना है कि यार मेंबर तो बनो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे सामने सारे पैसे होंगे ना, हम देख रहे होंगे वकार ज़का कहाँ यूज़ कर रहा है और वकार ज़का को क्या ज़रूरत है कि एक ऐसा ऑडिट जो बैंक अकाउंट में नहीं, हर बंदे के पैसे सामने नज़र आ रहे हैं, उसको इधर उधर करने की। जब ये पॉलिटिकल पार्टी बन जाएगी, मुझे लीडर बनने का कोई शौक नहीं है, आपके सामने इलेक्शन होंगे और आप में से हो सकता है कोई किसी भी इलाके का यहाँ पर आकर वो जीते और हम उसको सपोर्ट करें, हम बोले नहीं यार वकार ज़का आप पीछे हो जाओ, ये दूसरा बंदा ज़रा ज़्यादा टैलेंटेड है। मैं खुद कहूँगा, मैं आज तक अपने शो से लेकर आप देखें हर जगह टैलेंट सपोर्ट करता आया हूँ, मुझे कोई प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है। अगर मुझसे बेहतर लोग होंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल रखेंगे कि हाँ यार देखो तुम पाकिस्तान तहरीक टेक्नोलॉजी या पाकिस्तान तहरीक हक के प्लेटफॉर्म से बन रहे हो तो तुम्हें जाके आगे लड़ना है। मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरा मैनिफेस्टो है और जो मैं समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में ख़वातीन को घर बैठ के पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ हर जगह हैरेसमेंट है भाई। बलूचिस्तान की ख़वातीन क्या कंट्रीब्यूट कर रही हैं, ना उन्हें कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ कहा जा रहा है, ना वो बाहर जा सकती हैं क्योंकि जिस किस्म का माहौल है। फाटा के इलाके में इंटरनेट नहीं है, इसके लिए कितना काम किया अभी तक किसी ने, क्यों नहीं काम हो रहा इसके लिए? बलूचिस्तान में क्यों नहीं इंटरनेट हर जगह सही तरह मौजूद, क्यों उन इलाकों को नेगलेक्ट किया हुआ? मैं केपीके के अंदर हाइड्रो पावर के थ्रू क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग मशीन लगाने की बात वहां क्यों कर रहा हूं, यहां भी तो कर सकता हूं, इसलिए कि उन इलाकों को भी बेहतर करना जरूरी है। सिर्फ कराची, सिंध, पंजाब ये इलाके सिर्फ नहीं है मेरे दोस्तों, यहां ऑलरेडी काम हो रहा है, यहां सिर्फ नज़्मो ज़ब्त लाना है। वहां जो लोग बैठे हैं इनकी सपोर्ट लेना ज़रूरी है, इनकी भी पावर को यूज़ करना ज़रूरी है। और ख़वातीन जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में काम करती हैं, यहां पर ऑनलाइन इनको इतनी सहूलत दी जाए कि कंटेंट राइटिंग से लेकर ऐप डेवलपमेंट से लेकर घर बैठे पढ़ें, घर बैठ के काम कर लें। अगर बाहर जाने में मसला नज़र आ रहा है, जब तक ख़वातीन नहीं कंट्रीब्यूट करेंगी इकोनॉमी में, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। और अगर आपको अभी भी वकार ज़का की वो वाली वीडियोज़ याद है और आपको ये नहीं याद कि वकार ज़का एक आर्टिस्ट होकर मॉडर्न शोज़ करने के बावजूद ख़त्म नबूवत की अवेयरनेस के लिए उसने वो शोज़ किए जिसमें कादियानियों से लड़ गया और उसकी वजह से उसकी मोनेटाइजेशन चली गई, पैसे बनाने का कौन सा कंटेंट क्रिएटर करता है इस तरह की बात? ये कौन सी पब्लिसिटी में ले रहा था? क्या न्यूज़ में चल गया कि वकार ज़का ख़त्म नबूवत पे बात कर रहा था? ये मैं अपने ऊपर वाले को खुश करने के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह ताला की मैं रज़ा के लिए कर रहा हूँ। ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मुझे फेम मिली है तो जहाँ जहाँ हो सके वहाँ मॉडर्न तरीके से प्रेजेंट किया जाए शरीयत को। कहाँ लड़ने के लिए मौजूद हैं इस वक्त लोग? सारे लोग जो मॉडर्न तरीके से हर चीज़ को समझते हैं, जो सेलिब्रिटीज़ है, वो नहीं करते ख़त्म नबूवत पे बात, नहीं करेंगे कादियानियों के अगेंस्ट बात, इसलिए क्योंकि उनको पता है जैसे ही करेंगे बाहर के वीज़े ख़त्म हो जाएंगे, बाहर की सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, फंडिंग आना ख़त्म हो जाएगी। कितने मिनिस्टर्स ऐसे बैठे हैं जो वहाँ से फंडिंग लेकर बने हुए हैं, इसलिए कभी उनके अगेंस्ट नहीं बोलते। मुझे टेक्नोलॉजी और इस्लाम को इस तरह सामने लेकर आना है अपनी पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू कि दुनिया देखकर बोले कि जो शरीयत का निज़ाम इन्होंने यहाँ राइज किया है और जिस तरह टेक्नोलॉजी ये लोग लेकर आए हैं, मुसलमानों का वो दौर लेकर आए हैं जब हम इजादात करते थे, जब हम हर चीज़ करके दिखाते थे और ये लोग फॉलो करते थे। इन्होंने हमें बहका के बर्बाद कर दिया, मुल्ला के इमेज को ख़राब करके रख दिया कि वो फतवे लगाता है और उसका इमेज ऐसा कर दिया कि उसके पास जाना नहीं है कुछ पूछने के लिए। मुझे टेक्नोलॉजी और इस्लाम का एक ऐसा इमेज लाना है जिसको गोरा देख के बोले नहीं यार, हमें ये वाला सिस्टम लेकर आना है जिसके अंदर सुकून मिले, जिसके अंदर फैमिली सिस्टम हो, जहाँ फैमिली की रिवायात को रखा जाए। अच्छा मजाक कर रहा है वकार ज़का, कैसी ड्रामा कर रहा है? जिसको भी मेरी बात पे यकीन है, जो समझता है कि वकार ज़का अमेज़ॉन, पेपैल, क्रिप्टो करेंसी और इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स को नेशनल स्पोर्ट्स का दर्जा दिलाने के लिए काम कर रहेगा, बातें नहीं कर रहा क्योंकि ये पहले भी करता रहा ये काम, वो सपोर्टर बनेगा। मैं हर किस्म का क्रिटिसिज्म लेने के लिए तैयार हूँ दोस्तों। अगर आज हम नहीं लड़े, खुदा की कसम कोई और ऑप्शन मौजूद नहीं है। सब पैसा लगाएंगे और रिकवर करने के लिए इलेक्शन जीतेंगे। मुझे आपकी सपोर्ट चाहिए। जितने सपोर्टर आज बनते जाएंगे वो आपके सामने होगा सब कुछ। इसके बाद मैं अनाउंस करूँगा 2000 लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास हमारे वॉलंटियर्स जाएंगे, जो आप में से बनेंगे, अभी कुछ नहीं बना, और वहाँ जाकर उनके थंब इम्प्रेशन चाहिए, ID कार्ड चाहिए। वो 2000 लोग जब जमा हो जाएंगे, मैनिफेस्टो और हमारा जो इंटर पार्टी पूरा एक मंशूर होगा, उसके थ्रू जो है हम इंटर पार्टी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, वो आप लोग बनाएंगे इस ग्रुप में जो $7 देकर कर रहे हैं। ये आप लोगों की पार्टी है, आप बनाएंगे तो ठीक है, वरना तो यार काम कैसे होगा?
ये सब कुछ होने के बाद इस्लामाबाद में वो 2000 लोगों को जो मैंने शुरू में बताया उनका डेटा जमा होगा और पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर होगी। अगर किसी वजह से हम कहीं बीच में रुकते भी हैं तो एटलीस्ट ये प्रेशर ग्रुप ऐसा ज़रूर बना लेंगे कि हम टेक्नोलॉजी का ऐसा ग्रुप हों जो यहाँ पैसे दे रहे हैं कि जिसके थ्रू पाकिस्तान में कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कोई इंटरनेट के ऊपर इस्लाम के बारे में गलत बात आती है, जैसे फ्रांस में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, उसको इंटरनेट पे लड़ने के लिए डिजिटली हमारी टीम मौजूद हो। कहीं कोई उल्टा पेज बनता है तो फ़ौरन हमारे हैकर्स जाकर उनको हटा सकें, फ़ौरन हम लोग इस चीज़ पे लड़ सकें। आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, क्योंकि अगर पॉलिटिकल पार्टी बना के चांस नहीं लिया हमने तो भाई कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। जो मुल्क में पैसे लाने की बात करे, डॉलर्स लाने की बात करे, ये सब अपने चक्करों में लगे हुए हैं, कर्जा ले रहे हैं। कर्जा वापस करने के लिए फुटबॉल बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कपास बेचेंगे, क्या बेचेंगे, कुछ भी नहीं है। नहीं यकीन आ रहा मेरी बात पे, मजाक लग रहा है। आपने सिर्फ एक दफ़ा कमेंट्स करने से पहले ये सोचना है कि वकार ज़का ठीक बोल रहा है या कोई पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। दिल करे तो ज्वाइन कीजिएगा, वरना ब्लॉक कर दीजिएगा मुझे।